हाँ देखो ये वाला करते हैं हम। ये देखो 34th से a number consists of 3 digits of which the middle one is 0 and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and the last digit is greater than the number of itself by 198, the difference between the first and the last digit is। अच्छा जी, नंबर होगा A0 B। 0 क्यों बीच में? क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला है मिडल वन इज़ 0। ठीक है जी, ये होगा नंबर। अच्छा, जब इसको इंटरचेंज करेंगे तब क्या होगा? वो B0A यही होगा, ये मिडल इंटरचेंज करने के बाद। अच्छा, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये पहले बता चुका हूँ ना, जब ये 3 डिजिट का नंबर होता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो यूनिट प्लेस पे उसे B/1, जो टेंस प्लेस पे 0/10, और जो 100 प्लेस पे उसको A/100 लिखते हैं ऐसे। हाँ, तो और इसको ये ऐसे लिखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? इससे हो सकता है 100A + 0 + B, ये होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं सिमिलरली? A/1 प्लस में 0/10 प्लस में B/100, तो ये जाएगा 100B + A। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 198 है। यही तो कह रहे हैं कि ये वाला नंबर इस नंबर से 198 ज़्यादा है। तो डिफरेंस कितना होगा? -100A + B = 198। तो 100B + A - 100A - B = 198। 100B - B 99B, A - 100B माइनस का 99, A = ये A है 198। 99 कॉमन लिया, क्या आया? 99 कॉमन लिया, आया B - A = 198। तो B - A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सिंपल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं 35th। A solid cube of 3 cm side painted on all its faces is cut up into small cubes of 1 cm। अच्छा, how many of the small cubes will have exactly 2 painted face? देखो ये रहा। ठीक है जी, ये इसमें ये कितना है? 3 है। अब कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स काटने इसमें से, तो 3 हिस्सों में टूटेगा ये ऐसे। 1 सेंटीमीटर का ये, 1 का ये, 1 का ये, ऐसे ही 1 का ये, 1 का ये, 1 का ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। एक ये यहाँ से ऐसे आएगा और एक और आएगा इसमें से, जो एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। ठीक है जी, कुछ इस टाइप से बन रहे होंगे। अच्छा जी, अब देखो। अच्छा, 2 साइड पेंटेड है ना, हमें ये पेंट करना, मैंने इसको पेंट कर दूं मैं, तो ये वाला देखो, ये जो बीच वाला फेस है इसकी कोई और साइड पेंट होगी? वो तो अंदर है, तो इसका सिर्फ एक साइड पेंट है। 2 साइड कौन सी है? ये वाला क्यूब है, इसको लो, ये वाला, इसमें ये साइड पेंटेड है और ये साइड भी पेंटेड होगी, 2 होगी यहाँ पे। सिमिलरली एक ये क्यूब होगा ऐसा, ये जिसकी 2 साइड पेंट है, ऐसे ही एक ये होगा, एक ये वाला होगा। और ठीक है जी, ऊपर वाले 4 होगी, सेम नीचे से 4 आएंगे। उसके बाद एक ये वाला बीच में आएगा, यहाँ पे 4 8 होगा, तो हो चुके 9। एक ये, ऐसे ही 2 पीछे होंगे, तो कितने हो गए टोटल? 12 हो गए। आई समझ में कैसे हुआ ये? मतलब इसमें हम देखो, इसमें कुछ नहीं करना, अगर ऐसा समझ ना आए तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो तुम। वैसे तो 3D से ना तुम अपने रूम को इमेजिन करके कर सकते हो, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। 1 साइड पेंटेड, हाँ 1 साइड पेंटेड हो तो होता है 6n - 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, 2 साइड पेंटेड हो तो क्या होता है? ये होता है 12n - 2। 3 साइड पेंटेड हो तो क्या होता है?
वो उसका तो फिक्स है, 3 साइड पेंटेड का फिक्स 8 है। अच्छा वो 8 क्यों है? देखो 3 साइड पेंटेड क्या होती है, कौन सी होंगी, सिर्फ कॉर्नर वाली जो कॉर्नर पे होंगी। अब कॉर्नर बताओ एक रूम में कितने होंगे, एक ये होगा, 2 3 4, ऐसे नीचे 4, 1 2 3 और एक पीछे, वो पीछे वाला 4, तो टोटल 8 वही होते सिर्फ जिनकी 3 साइड पेंटेड होंगी। हर रूम में यही तो होगा बस। अच्छा जी। अच्छा अब नो साइड पेंटेड ऐसे कौन से होंगे, नो साइड पेंटेड जिनकी एक भी साइड पेंटेड ना हो। कुछ ऐसे भी तो होंगे अंदर जो होंगे इसके, उसका क्या होता है, उसका था n-2 इसका होल क्यूब। अब देखो इस वाले का हमने 2 साइड पेंटेड का ऐसे करके निकाला था 12, इसमें पुट करो। अच्छा n क्या होगा यहाँ पे, जो n की वैल्यू होगी, n क्या होता है, n होता है कितनी पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है क्यूब। जैसे यहाँ पे है ये 3 का क्यूब था, एक एक का हो रहा, तो कितनी साइड आ रही हैं, 3 आ रही है, 3 टुकड़ों में टूट गया क्यूब। जैसे 4 4 का करते हैं हम, ये 4 होती और 4 क्यूब आते, तो n होती है कितने टुकड़ों में टूट रहा है, समझ गए, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स क्यूब। या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स का क्यूब रूट। जैसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, टोटल स्मॉल क्यूब्स, टोटल स्मॉल क्यूब्स वो कितने होंगे, जो ये होता ना इसका क्यूब निकालते हैं हम, 3 इंटू 3 इंटू 3 का, ठीक है जी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका क्यूब निकालते, ये होंगे नंबर ऑफ क्यूब्स 27। अगर मैंने 1 में डिवाइड किया तो, अगर ये मैंने चलो जैसे ये होता 4 और 2 2 के क्यूब निकालता, तो 4 इंटू 4 इंटू क्यूब डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके निकालते हैं हम। यहाँ पे डिवाइड बाई 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे करके 27 आता है। और जो ये n है, ये यही वाला n है, ये n इक्वल टू यहाँ पे 3 कि कितने में डिवाइड हो रहे हैं, कितने क्यूब्स एक फेस पे बन रहे हैं, नंबर ऑफ क्यूब ऑन, हाँ ये नंबर ऑफ क्यूब ये वाला कि कितने फेस एक साइड पे बन रहे हैं, ये है ना 3। तो ये था n इक्वल टू 3 पुट करो अब इसमें, 3 माइनस 2 1, तो 12 इंटू 1 12 आ गया ये। और 8 क्यूब मैंने कॉर्नर वाले बता दिए। ऐसे इन फॉर्मूलाज को याद कर लो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो, वैसे समझोगे तो ज़्यादा बेटर। अब ये नेक्स्ट देखो, वाइल रनिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 टू 1000 हाउ मेनी नंबर अकर इन सच अ वे दैट हंड्रेड्स प्लेस ग्रेटर देन digit at tens place and the digit at tens place greater than the digit at unit place। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि जो 100th प्लेस पे जो डिजिट है वो है बड़ी है टेंस प्लेस से, और ये बड़ी है वंस प्लेस से, ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर स्टार्ट हो रहा 700 से और जा रहे हैं हम 1000 तक। अब मुझे बताओ ये होती है यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस। 100 प्लेस पे मैक्सिमम कितने डिजिट आए, अभी तक मिनिमम कौन सा नंबर आएगा, 7 आएगा, और या फिर 8 आएगा, या फिर 9 आएगा। इसके बाद तो नहीं जाएगा, अरे इससे छोटा नहीं जाएगा, क्यों, इससे छोटे जाओगे तो 600 की लाइन चल जाएगी, लेकिन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे, 700 से, तो 700 1 2 9 799 तक जाएगा। ऐसे ही ये चलेगा 8 से 801 800 801 802 899 तक, ये 9 से 901 से 999 तक। अच्छा ये नंबर 7 से स्टार्ट होगा, ये रहा, 8 से स्टार्ट होगा, ये रहा, 9 से स्टार्ट होगा, ये रहा। यहाँ पे सबसे छोटा क्या आ सकता है, इससे छोटा मतलब ये नंबर 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, ठीक है जी। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे कितनी चॉइस है 6 के बाद, 6 से छोटे कितने नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5, 6 से छोटे 6 नंबर हैं। इससे छोटे 1 2 0 1 2 3 4, इससे छोटे 0 1 2 3, इससे छोटे 0 1 2, यहाँ पे 0 1 0 1 और यहाँ पे 0 सिर्फ। तो टोटल कितने नंबर है इसके लिए, 6, ये 6 है, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, टोटल कितने हो गए, 6 5 11 4 15 15 5 20 और 1 21। ठीक है जी, 21 ये हो गए। अच्छा इसके लिए यहाँ पे 7 हो सकती है, इस यूनिट प्लेस पे 100 प्लेस पे 7 होगा, या फिर 6
5 4 3 2 1 ये रही। इसके लिए कितनी चॉइस होंगी? 0 से 6 तक 7 चॉइस से। जैसे ये निकालिए ना, 0 से 5 तक क्यों गए थे हम? क्योंकि 6 से छोटे नंबर लेने थे, यहाँ 5 से छोटे लेने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा अब देखो इसके लिए कितनी चॉइस? 0 से 5 तक ये 6 नंबर है, सेम 5 नंबर यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1। ऐसे इनको काउंट करोगे तो 7 से 13, 13 7 से 13 5 18, 18 4 22, 25 26 27 28। इसके लिए कितनी चॉइस है? 8 7 6 5 4 3 2 1। 0 से 7 तक 8, 0 से 6 तक 7, 0 से 5 तक 6, ऐसे ही करते 5 5 4 3 2 1। कितने होंगे ऐड करोगे तो? 36। तो इनको ऐड करना, टोटल नंबर कितने बनेंगे? 21 + 28 + 36, 8 से 14 15, 3 4 5 6 7 8, 85 ऐसे नंबर बनेंगे जिनकी यूनिट प्लेस छोटी होगी 10th प्लेस से, 10th प्लेस छोटी होगी 100 प्लेस से। यही था क्वेश्चन। समझ आई 85 कैसे आए? हमने यही चेक किया कि 7 से छोटा क्वेश्चन इस प्लेस पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है। मैंने देखा वो 6 आ सकता, 5 4 3 2 1। अब इससे छोटे इसके लिए कितनी चॉइस है? इसके लिए 0 से 5 तक 6 चॉइस है, इसके लिए 5 चॉइस है। यहाँ पे अगर 4 फिक्स कर दूँ मैं तो 4 चॉइस है, यहाँ पे 3 फिक्स कर दूँ तो सिर्फ 3 चॉइस है, यहाँ पे 2 फिक्स कर दूँ तो ये है, और यहाँ पे अगर 1 हो जाए तो सिर्फ ये है। ऐसे 21 आए। सिमिलरली इसके लिए निकालो, फिर इसके लिए, और फिर इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया ना। अब ये देखते हैं ये वाला पेन, हाँ 37 का। देखो पेन जो है वो है छोटा पेंसिल से, ठीक है जी। अच्छा पेंसिल छोटी है जो है वो है बुक से छोटी। पेन छोटा है पेंसिल से, पेंसिल छोटी है बुक से, और बुक जो है वो है बड़ी किससे? कैप से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? पेन बड़ा होगा कैप से, कोई गारंटी है भाई? कैप यहाँ भी हो सकती है, बुक से तो बड़ी छोटी है, तो बुक से छोटी तो यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। पेन छोटी है बुक से, हाँ ये पेन तो पेंसिल से छोटा और पेंसिल बुक से भी छोटी है, तो पेन बुक से तो छोटी है, तो ये क्या है? ऑलवेज ट्रू तो ये है। पेंसिल और कैप बराबर होंगे, कोई गारंटी नहीं है। पेंसिल बड़ी होगी कैप से। देखो कैप के साथ हमारा इन पेन और पेंसिल कोई रिलेशन है ही नहीं, हम कुछ भी नहीं बता सकते कि छोटी है बड़ी है कुछ भी। तो हमारे पास कौन सा ऐसी ट्रू है? पेन और बुक वाली कंडीशन सिर्फ, समझे? अच्छा जी अब देखो, अब आते हैं इस वाले पे, ये वाला दिख रहा है? एक मिनट देखो, अब ठीक है। ये देखो 38th। A bookseller sold a number of geography textbook at a rate of X per book. A plus 2 number of history textbook at a rate of X plus 2. A minus 2 number of mathematics book at the rate of X minus 2 per book. What is his total sale? अरे यार सिंपल तो है यार, ये तो सिंपल है। देखो मैं अगर आपसे कहूँ 5 पेन है और एक पेन की कॉस्ट है 3 रुपये, तो टोटल कितने रुपए के पेन खरीदे हैं अपने? 5 पेन कितने के आएंगे? 15 के। कैसे? 5 × 3। तो मतलब कि नंबर ऑफ पेन को मैं पर एक पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। वो यहाँ पे करना है। ए नंबर ऑफ पेन है, कितनी किस रेट के साथ खरीद रहा वो? देख टोटल जियोग्राफी की क्या कॉस्ट है? नंबर ऑफ पेन, सॉरी नंबर ऑफ जियोग्राफी इनटू में एक बुक कितने की थी? एक्स की, तो ए एक्स होगी इसकी कॉस्ट। टोटल हिस्ट्री की कितनी होगी? ए प्लस 2 नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक है जो बेची गई हैं, किस रेट के साथ? एक्स प्लस 2 के साथ। तो ये हो जाएगी ए एक्स प्लस 2x प्लस में 2a प्लस 4, ये क्या हो जाएगी? हिस्ट्री इसकी
ऐसी टोटल किसकी, मैथ्स की बुक की कॉस्ट क्या होगी, a-2 इंटू में x-2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ax माइनस 2x माइनस 2a प्लस 4, यही होती है। एक की कॉस्ट को मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल सबकी निकालनी है, कितनी हो जाएगी, सबको ऐड कर दो, ax, अच्छा इन दोनों को ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड करो, प्लस का 2x माइनस का 2x ख़त्म, प्लस 2a माइनस 2a ख़त्म, क्या बच गए 2ax प्लस 4 4 8, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3ax प्लस 8, ये रहा ऑप्शन। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट वाला 39th, देखो क्या है, अब बैग कंटेन 15 रेड बॉल 20 ब्लैक बॉल, 15 है रेड 20 है ब्लैक। अच्छा जी, ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1 और 2 और 3, 20% ऑफ द रेड बॉल आर नंबर्ड 1, 20% इसका निकालना, 20% हटाने का डिवाइड बाय 100, इनटू में कितनी बॉल रेड वाली को निकाल रहे हैं, इससे ये 2 से 5, 5 से 3, 3 होगी जिनका नंबर है 1, ऐसी 3 बॉल है जिनका नंबरिंग 1 है। अब 40% ऐसी हैं 0 2 2 से 5, 5 से 3, तो ऐसी 6 जिनका नंबरिंग 3 है, ये 3 होगी नंबरिंग, 6 और 3 टोटल 9 होगी, 6 और 3 9 जिनका नंबर 1 और 3 है, टोटल 15 थी, तो नंबर 2 वाली कितनी बॉल होंगी 15 माइनस 9, कितनी है वो 6 ऐसी हैं जिनका नंबरिंग 2 है, ये है रेड के लिए कंडीशन। ठीक है जी। अब मैं ब्लैक पे आता हूँ, ब्लैक में 45% ऐसी हैं जिनका नंबरिंग 2 है, 45% हटाने का 100, 2 5 5 से 9, 9 ऐसी है जिनका नंबरिंग 2 है। अच्छा 30% ऐसी है जिनका नंबरिंग 3 है, 5 से 6 पे 6 नंबरिंग 3 है। ठीक है जी। अ बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम, तो 1 की कितनी होंगी इसकी, जहाँ जिस पे नंबरिंग 1 है, 9 और 6 15, तो ये होगी 3 और 2 वाली, तो बची कुची कौन सी होंगी जिनका नंबरिंग 1 होगा, 20 में से 15 गए तो 5 ऐसी जिनका नंबरिंग 1 है। समझ आया। अच्छा जी, अब आते क्वेश्चन पे, एक पूछ क्या रहे हैं, ये है, ये देखो, हाँ ठीक है जी। A boy picks a ball at random. He wins if the ball is red and numbered 3, or if it is black and numbered 1 or 2. या तो 3 हो रेड का, जो कि ये थी, रेड की 3 कितनी बॉल है 6 बॉल, प्लस में या तो इस पे जीतेगा कि रेड में से कोई भी 6 बॉल आ जाएं, या फिर नंबर्ड 1 और 2 ब्लैक कलर की, 1 और 2 की कितनी बॉल है 9 और 5, 1 की 5 और 2 की 9, तो 9 और 5 14, 14 ऐसी बॉल है ब्लैक की कि या तो ये 6 में से कोई एक आ जाए, या फिर इन 14 में से कोई एक आ जाए। और टोटल कितनी बॉल में से निकाल रहे हैं हम 35 में से, टोटल तो 35 है, 20 प्लस 15, बैग में कितनी बॉल थी 35, उनमें से ही तो चूज़ कर रहे हैं हम, निकाल रहे हैं जो, तो ये कितनी हो जाएगी 20/35, तो ये 5 चौका 5 सत्ते 4/7, तो आंसर बी। ठीक है जी। हाँ अच्छा जी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, देखो ये देखो, 2 person A and B are running on a circular track, देखो ये रहा, यहाँ से चल रहे हैं ये दोनों, सर्कुलर ट्रैक है ये। एट द स्टार्ट B is ahead of A and their position makes an angle 30 डिग्री एट द सेंटर, ये सेंटर है, मैंने मान लिया A यहाँ से चल रहा है और B उससे आगे है, मैंने मान लिया ये इस तरह से रोटेशन कर रहे हैं, ऐसे तब दौड़ रहे हैं ऐसे, अब B उससे आगे है तो कहीं यहाँ होगा, अब कितने डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, ये इसके साथ, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं B होगा। When A reaches the point diametrically opposite to his starting point, स्टार्टिंग पॉइंट ये डायमेट्रिकली अपोजिट कहाँ है यहाँ, तो
तो ए यहाँ पे आ जाएगा दौड़ते हुए यहाँ पे। ही मीट्स बी, बी पे यहाँ पे मिल रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड एट ऑफ ए एंड बी इफ़ दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा जी, देखो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने मान लिया इसकी रेडियस है आर, मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखना तुम, ये रेडियस आर है, तो ए जब यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पाई आर होगा। क्यों होगा, पूरा कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ वापस तो नहीं आया वो घूम के, वो कितना गया सिर्फ इसका आधा, तो कितना हो जाएगा पाई आर। ये तो होगा डिस्टेंस ऑफ ए। तो स्पीड ऑफ ए क्या होगा, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है सिर्फ। डिस्टेंस कितना है पाई आर अपॉन टाइम, मैंने मान लिया टी है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है। वी ए की स्पीड आ गई। अब निकालूंगा मैं वी बी, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुमने देखा होगा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ये फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है जी। थीटा कितना है, अच्छा हम अब देखो बी यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा है, तो थीटा कौन सा लेंगे हम, ये वाला लेंगे, ये वाला होगा थीटा। रीज़न क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का नहीं निकाल रहे हम, लेंथ निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो जो लेंथ निकाल रहे हैं एंगल भी उसी के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, वो एंगल ये है। तो थीटा कितना होगा, ये पूरा कितना होता है 180, 30 ये ख़त्म हो गया, इस लाइन से लोगे थीटा, तो 180 माइनस 30, थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। तो निकाल रहे से 2 पाई आर इंटू 120 डिवाइड बाई 360, 120 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाय 3। ये होगी इसकी बी की, ये होगी बी की डिस्टेंस, बी ने जो डिस्टेंस कवर किया। टाइम तो ये भी टी ले रहा है, क्यों, उसी टाइम में ये यहाँ से दौड़ रहा था, यहाँ में मिल रहे हैं, ये यहाँ से दौड़ के यहाँ पहुँच गया, टाइम तो सेम था, ये तो ऑलरेडी अहेड था ना। तो वी बी कितना आ जाएगा 2 पाई आर बाय 3 अपॉन टी। मुझे क्या निकालना, दोनों की रेशियो, वी ए अपॉन वी बी। तो ये वी ए क्या है, वी ए था पाई आर अपॉन टी, और वी बी क्या है 2 पाई आर अपॉन टी, टी से टी ख़त्म, पाई आर से पाई आर ख़त्म, सॉरी यहाँ पे 3 भी था, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे, 3:2 कहाँ है 2%। व्हाट इज द स्पीड, एक मिनट कुछ क्या गलती कर रहे हैं हम, 2 पाई आर पाई आर 2 पाई आर 3, सॉरी थीटा 120 की जगह 180 माइनस 120, 180 माइनस 30, 150 डिग्री आएगा, सॉरी यार। तो 2 पाई आर 150 अपॉन 360 डिग्री, हाँ 3 से 5, 3 से 12, 2 से 6, तो हो जाएगा 5/6 पाई आर। डी बी जो होगा वो होगा 5/6 पाई आर, यार सॉरी यार, वी बी क्या होगा 5/6 पाई आर, देखो हो जाती है गलती, ऐसा कोई ना, 5/6 पाई आर अपॉन टी। मुझे निकालना वी ए अपॉन वी बी, तो वी ए क्या है पाई आर अपॉन टी, वी बी क्या है 5/6 पाई आर अपॉन टी, टी से टी ख़त्म, पाई आर से पाई ख़त्म, तो ये क्या इतना हो जाएगा 6/5, ये ऊपर जाएगा 6/5, तो ये हो जाएगा 6:5 में, समझ आई, ये वाला 6:5 में। ये यार हमने थीटा गलत ले लिया था यहाँ पे, कि थीटा 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 में से 30 गए तो 150 होता, ना कि 120, तो 150 पुट करोगे यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना कि थीटा हम कौन सा लेते हैं, वो ज़रूरी है, होगा उससे, ठीक है जी। अच्छा अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला 41st। अ स्टूडेंट हैज 40% मार्क्स
40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and failed by 30 marks. Then what are the maximum marks in the examination? अच्छा जी, अरे यार सिंपल है। देखो ये बताओ मुझे, मान लो तुम्हारे 30 मार्क, किसी के 30 मार्क्स आए हैं और वो 30 नंबर से ही फेल हो रहा है, तो पासिंग मार्क्स कितने थे? 60 होंगे। तभी तो वो 30 नंबर आने के बाद भी 30 नंबर, जैसे हम बोलते नहीं है यार 2 नंबर से फेल हो गया कोई बच्चा और उसके 40 नंबर थे, 2 नंबर से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स क्या थे? 42 होंगे। ऐसे यहाँ पे कि 30 नंबर उसके हैं और 30 से वो फेल हो रहा है, अगर 30 और होते तो शायद पास हो जाता। तो कितने होने चाहिए थे? 60 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। और ये कह रहे कि ये 40% मार्क्स पे पास है, 40% ऑफ टोटल, 40% टोटल पास है। और पासिंग मार्क्स है कितने? वैसे 60 के बराबर डाल दो इसको, तो 0 से 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 इंटू 10/4, 4 से 15, तो ये 150। सिंपल था, समझ आ गई? 150 में से निकाल रहे हैं हम उसके मार्क्स। ये अब देखते हैं नेक्स्ट 42। अच्छा जी 42 क्या? 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी। Of these 11 are wearing hockey shirt, 14 wearing hockey pants. There are no boys without shirt or pants. What is the total number of wearing full uniform? अच्छा जी देखो टोटल कितने हैं? 19। मैं देखो इनको करते हैं वेन डायग्राम से। ये पैंट है, ये मान लो ये है पैंट वाले जिन्होंने पैंट पहनी हुई, ये शर्ट है, और ये कौन से? जिन्होंने पैंट भी पहनी हुई है और शर्ट भी, तो ये दो हो गए कॉमन। अब ये पैंट वाले कितने हैं मेरे पास? 11 आर वियरिंग शर्ट, 11 ऐसे हैं जिन्होंने शर्ट पहनी है, 14 ऐसे हैं जिन्होंने पैंट पहनी है। अब मैंने मान लिया जो दोनों जो चीज़ पहनी है वो है एक्स, और टोटल कितने हैं? टोटल तो 19 है। अब देखो तुम, शर्ट वाले प्लस पैंट वाले, शर्ट वाले प्लस पैंट वाले, जब इस सर्कल को तुम ले रहे हो और फिर इसको वापस से ले रहे हो, तो तुमने देखा कि ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हो रहा है, इस सर्कल में भी और इसमें भी। तो करना कितनी बार है? 1 बार ही बस। क्यों? क्योंकि टोटल बच्चे निकालने हैं। तो मैं 1 टाइम्स का इसके में सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें से, और इसको ऐड किया तो ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा? टोटल बच्चों के बराबर होगा। भाई है तो 19 में से ये सब, समझ गए? तो ये क्या होगा? अब एक्स की वैल्यू 14 + 11 - 19 कितना हो जाएगा? ये 25 - 19 = 6, तो एक्स की वैल्यू 6। तो ऐसे 6 बच्चे होंगे जिन्होंने पैंट और शर्ट दोनों पहनी है, समझ गए? ये हम ऐसे करते हैं वेन डायग्राम से, इजी हो जाते हैं। अच्छा जी अब देखते हैं, देखो ये वाले क्वेश्चंस, ये तो कुछ सही सा लग रहा है। 43 से 48 यार, ये जो होते हैं ना DI वाले, ये सही होते हैं। अगर एक हो जाए तो चला जाता 10-15 नंबर। अब इसमें देखो सीधे 2, 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। 2.5 × 6 25 के 15 नंबर सीधे सीधे दबाएगा, सिर्फ एक ये हो जाए पूरा। तो ठीक है, यही करते हैं। चलो 43 से शुरू, पहले ये पढ़ लेते हैं हम। ABCD स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टडिंग इन 4 डिफरेंट सिटीज़ PQRS। They are studying in science college, art college, commerce college and engineering college, which are situated in 4 states, different states, गुजरात, राजस्थान, असम, केरला। अच्छा पहले लिख लो क्या क्या हमारे पास अभी तक। देख ABCD कोई बंदे हैं, PQRS स्टेट हैं, सॉरी सिटी हैं, और ये आपका साइंस, आर्ट, कॉमर्स और इंजीनियरिंग, ये हमारे पास जिसमें बच्चे कॉलेज हैं, और आपके गुजरात, राजस्थान, असम और केरला। देखो ये सब ना लिख लिया करो कि किस क्या क्या अभी तक हमारे पास वो है डाटा क्या क्या है। इससे क्या हम इनको देखते हैं अब हमारे लिए कंडीशंस क्या क्या बोल रही हैं। जैसे मैंने मान लिया, अब यहाँ से देखेंगे हम ABCD है, ये होगी, यहाँ पे लिखूँगा मैं सिटी एक की, यहाँ पे लिखूँगा मैं स्टेट, और यहाँ पे लिखूँगा कौन से कॉलेज में है, लिखता चलेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे मिलेंगी ना कुछ, जिनका अभी
शुरू में पता नहीं चलता वो यहाँ पे लिख लेंगे। देखो अभी पता चल रहा मुझे, डी इज स्टडिंग इन आसाम, तो डी की स्टेट क्या होगी, असम। असम मुझे पता चल गया, असम को यहाँ से काट दो कि इसका पता चल गया कि डी है यहाँ पे। आर्ट कॉलेज इज सिचुएटेड लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान। आर्ट कॉलेज जो है वो है एस में और ये है राजस्थान में। ठीक है जी, इसके लिए अभी तक ये पता है। यहाँ पर ए, उसमें ए पढ़ रहा, बी पढ़ रहा, सी पढ़ रहा, डी पढ़ रहा, ये कुछ नहीं पता मुझे, तो इसके लिए हम ऐसे ही लिख लिया। अच्छा, ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स, ए जो है वो कॉमर्स में आ गया, तो कॉमर्स का पता चल गया, इसको भी हटा दो। बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू, बी क्यू में है, ये हट गया। अच्छा जी, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, साइंस कॉलेज जो है वो है केरला में, केरला। ठीक है जी। अच्छा जी, साइंस कॉलेज केरला में है। अब देखो मुझे ये वाली कंडीशन बताओ मुझे, अगर मैं आर्ट कॉलेज को, ये को यहाँ पे तो कॉमर्स कॉलेज आ गया, तो यहाँ पे आर्ट कॉलेज या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अगर मैं आर्ट कॉलेज को यहाँ डालूँ तो वो कौन सी सिटी में आएगा, क्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस, तो ये भी कंडीशन ख़त्म होगी। अगर मैं यहाँ डाल दूँ आर्ट कॉलेज को तो कौन से स्टेट में जाएगा, आसाम, लेकिन है किस में, राजस्थान। तो मुझे ऐसा देखना जहाँ पे तीनों खाली हों, वो कौन सी, ये, तो क्या हो जाएगा इसका, आर्ट यहाँ पे आ गया, सिटी एस होगी, स्टेट राजस्थान होगी, तो सी के एस ख़त्म, राजस्थान ख़त्म और आर्ट ख़त्म। अच्छा, अब साइंस कॉलेज कहाँ पे, केरला में, आसाम तो है नहीं, कॉमर्स ये साइंस के लिए, ये आर्ट है, कॉमर्स है, तो साइंस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे डालेंगे तो आसाम हो जाएगा, लेकिन है कहाँ, केरला में, तो साइंस के लिए कौन सा ऑप्शन बचा, ये, स्टेट कौन सी है, केरला, केरला ख़त्म और आपका साइंस भी ख़त्म। सॉरी, तो ये साइंस, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, तो ये कौन सा हो गया, इंजीनियरिंग बचा, यही है बस। ये आसाम हो गया, ये राजस्थान हो गया, केरला हो गया, तो इसके लिए कौन सी बची, गुजरात ही बची सिर्फ, ख़त्म हो गया। और किसी के लिए मुझे कुछ भी नहीं पता, पी कौन सा है इनमें से और आर कौन सा है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, हो सकता है इन्हीं से हो जाए। ए इज स्टडिंग इन, ए कहाँ पे पढ़ रहा है, गुजरात में, ये रहा गुजरात, ये ऑप्शन बी। ठीक है जी, हो गया, फर्स्ट हो गया, ये गुजरात में है, ये हो गया। अब देखो, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, साइंस कॉलेज कहाँ पे, सिटी क्यू में, ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए 6 में से। अब देखो ये वाला हो, सी इज स्टडिंग इन, सी कहाँ पे पढ़ रहा है, सी तुमने देखा कहाँ पे, स्टडिंग इन आर्ट कॉलेज राजस्थान, सी राजस्थान में है, ये रहा ऑप्शन राजस्थान, ये भी ख़त्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, यही करेक्ट है, एस में तो सी है, डी नॉट स्टडिंग एस में, ये करेक्ट है। हालांकि अगले और देख लेते हैं। एज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, ए साइंस कॉलेज में नहीं, कॉमर्स में है। एज स्टडिंग इन केरला नहीं, गुजरात में। इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन गुजरात नहीं, असम में है। तो ये तीनों तो गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए। अच्छा, और इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कितने हो गए, 4 हो गए ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पे जाओ। सी इज स्टडिंग देयर नहीं, डी है। बी इज स्टडिंग देयर नहीं। इट इज लोकेटेड इन राजस्थान नहीं। डी इज स्टडिंग देयर, यस। कौन सा हो गया, ये हो गए, 5 हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन आसाम, इंजीनियरिंग कहाँ है, आसाम में, यही करेक्ट हो गया। सिटी क्यू इज करेक्ट सिचुएटेड इन आसाम, क्यू आसाम में नहीं। सी इज स्टडिंग इन केरला, सी राजस्थान में नहीं है। बी इज स्टडिंग इन गुजरात नहीं है। कौन सा है, पहला ही वाला था जो बोला था इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में है। तो हो गए 6 के 6, 15 नंबर सीधे आ गए इसमें। ऐसे में ये फ़ायदा होता है DI वालों में। ठीक है जी। अच्छा, अब और देखते हैं। ये देखो ये पैसेज है, ये तो हटा दो। देखो इस पे आओ, 57। A shopkeeper sells an article of ₹40 and gets X% profit.
प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है एस पी माइनस सी पी बाय 100। प्रॉफिट परसेंट कितना x इक्वल टू एस पी कितना सेल्स आर्टिकल 40 माइनस सी पी बाय 100। ठीक है जी। अब कह रहे हैं हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट ₹20 ही फेसेस सेम परसेंट ऑफ लॉस। लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है सी पी माइनस एस पी बाय 100। लॉस परसेंट कितना वो भी सेम है x, सी पी माइनस सॉरी हाँ सी पी माइनस एस पी कितना है एस पी एस बार 20 डिवाइड बाय 100, यही होता है एस पी। अब देखो x और x ये दोनों बराबर हैं तो इसको इसके बराबर डाल दूँ मैं दोनों इक्वेशंस को, सी पी बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा सी पी माइनस 20 इक्वल टू 40 माइनस सी पी। ये माइनस का सी पी इधर जाएगा, ये माइनस को 20 इधर जाएगा, तो सी पी प्लस सी पी इक्वल टू 40 प्लस 20, तो 2 सी पी इक्वल टू 60, तो सी पी इक्वल टू 30। पूछा क्या था ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 30 रुपीज़। आया समझ में, कुछ था इसमें, सिंपल फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंटेज का एस पी माइनस सी पी बाय 100 और लॉस परसेंट का सी पी माइनस एस पी बाय 100। एस पी की वैल्यू दोनों टाइम गिवन है मुझे, दोनों को इक्वेट किया आंसर आ गया। अब देखो अब करते हैं हम ये वाला नेक्स्ट वाला, इसका क्या है हाँ 58 को देखते हैं। देर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अच्छा जी ये सर्कल है, इस पर 24 पॉइंट है इक्वल स्पेस। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स एज द वर्टिसेस। अच्छा 24 पॉइंट है इस पे, ऐसे कर करके ऐसे 2 3 4 ऐसे कर करके बहुत सा 24 पॉइंट है, ठीक है, और ये सब बराबर है। मुझे बताओ सेंटर से जब लेंगे हम ये ऐसे, ठीक है, ये मान लो जब ये 24 पॉइंट है ऐसे कर करके बन रहे होंगे सेक्टर कुछ बहुत सारे, एक सेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा इससे समझने की कोशिश करना है इसको। ये 4 पॉइंट है, अगर ये 4 पॉइंट है तो टोटल कितना डिग्री होता है 360। इसको 4 पॉइंट्स में तो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 4, ये 90 डिग्री आता है एक, हम देख भी चुके हैं तो 90 डिग्री आता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा डिवाइड बाय 4 करके। अगर ये जैसे 6 पॉइंट होते 1 2 3 4 5 और 6 बराबर, तो कुछ सेंटर से ऐसे बनते ये ऐसे, ये इस तरह से कितना डिग्री बनता है 360 बाय 60 डिग्री, एक के बीच में 60 60 60 करके ऐसे ही 360 बनता। तो जब ये 24 पॉइंट्स हैं तो 24 पॉइंट्स एक के बीच में कितने डिग्री एंगल बना रहा होगा 360 बाय 24, कितना हो जाएगा ये 6 चौका 6 छांग 4 से 15 डिग्री। ये 15 डिग्री के ऐसे बन रहे होंगे 15 डिग्री के। अच्छा जी ठीक है यार, ये थोड़ा समझना होगा तुम्हें ध्यान से। ये देखो ये 15 डिग्री का एक है, अब देखो इस पे कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट बन रहे होंगे। अच्छा मुझे बनाने क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसमें तीनों साइड एंगल, तीनों एंगल कितने डिग्री के हों 60 डिग्री के हों। और तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता सर्कल की, कि सर्कल में अगर कोई ट्रायंगल है ये, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाता है ना ये वाला, ये इसका डबल होता है। अगर ये x है तो ये 2x होगा। अब मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये क्या है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आना चाहिए 120, तभी तो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसे और ऐसे, ये एंगल कितना होगा 120, अगर ये 60 है तो ठीक है जी, यही होगा। जब ये 120 है और एक कितना डिग्री का बना रहा है ये ऐसे पॉइंट, 2 पॉइंट मिला के 15 डिग्री, तो 120 बनाने के लिए कितने पॉइंट लगेंगे इसमें ऐसे बीच में 15 डिग्री का एक है, इनटू में x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू 120 बाय 15 से 8, कितने पॉइंट लग जाएंगे 8 ऐसे पॉइंट इसके बीच में आएंगे जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये आएंगे।
और जो ये 8 है यही है मेरे नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। रीज़न, जब देखो ये पॉइंट मान के चलो इसके बीच में 8 पॉइंट आ गए, ये 120 बन गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा जी, अब मुझे ये एक पॉइंट आगे बढ़ेगा तो ये भी एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे, ऐसे ये भी आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ से वापस यहाँ पहुँचेगा तो ये इसके साथ फिर से लाइन बनाने लगेगा। समझ गए? तो ये ऐसे 8 पॉइंट इनके बीच में आ रहे होंगे, 8 यहाँ होंगे तो 8 यहाँ, इन दोनों के बीच में कितने होंगे, ये भी 8 होंगे, इन दोनों के बीच में कितने होंगे, ये भी 8 होंगे, तभी तो 8 से 24 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर से यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जब ये पॉइंट यहाँ घूमेगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला वहाँ पहुँच जाएगा, फिर से वो ट्राइंगल ऐसे हर पॉइंट पे बनते चले जाएंगे। तो टोटल मतलब करना क्या होता है, देखो हमें क्वेश्चन से मतलब कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक सेक्टर मेरा कितने डिग्री का निकाल रहा है, जितने वो होते हैं ना उसको हम नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं। 360 को नंबर ऑफ पॉइंट्स से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आएगा, एक का डिग्री का, एक सेक्टर का एंगल। जो एक सेक्टर का एंगल आया है, अगर मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो ये एंगल 120 बनना चाहिए। 120 बनाने के लिए मैं ऐसे कितने पॉइंट्स ले लूँ, उसको मुझे इस वाले एंगल से डिवाइड कर देना है 120 को, तो वो जो आएगा वही होता है हमारा नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप समझ आइए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करने। ठीक है जी, ये देखो 59th, ये क्या है, 4 12 95 1 1 96 29 1 96 26 2 96। अच्छा जी, 4 12 1 1 29 1 26 2। अच्छा, इसमें क्या समझ आ रहा है, हाँ देखो 4 12 95, इसके बाद पहुंच गए 1 1 96। ये कुछ डेट टाइप नहीं लग रही है अगर तुम देख रहे हो ना ध्यान से, तो जैसे कोई डेट चल रही हो 26 2 96, 4 12 से 1 1 पे। अब चेक करो मुझे, जैसे ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे 4 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 96, 29 जनवरी 96, 26 फरवरी 96, इसके बाद का कुछ आएगा ऐसे बढ़ रहे हैं आगे। अब ये देखो कितने दिन आगे बढ़ गया, ये तो दिसंबर से जनवरी, जनवरी फिर जनवरी ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस डेज में चल रहा होगा। 4 से 1 पे जाने के लिए 31 का मंथ होता है, 4 प्लस कितने 31, 27 ऐड कर दूँ, 27 4 31, उससे नेक्स्ट डे क्या होगा 1 तारीख, 27 दिन बीच में है। 1 के बाद 27 दिन, 1 + 27 + 1 29, 27 दिन छोड़ के उससे अगला दिन 29 होगा। 1 के बाद 27 दिन 28 को होगा, फिर एक दिन छोड़ेंगे तो नेक्स्ट डे क्या होगा 29। फिर से इससे देखो, अच्छा जनवरी से ये यहाँ पे जनवरी होते 31 का, 2 दिन तो इसके, 25 दिन पिछले मंथ आगे के 27 बनाने के लिए 27, उससे नेक्स्ट डे क्या है 26। अच्छा, अब इसके बाद देखो, पहली बात तो ये देखो कि ये फरवरी कितने डेज का होगा, जब ये 1996 में चल रहे हैं हम, तो ये देखो लीप ईयर है, 4 चौका 16। चल लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करके, अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर देखो, जैसे ये 4 चौका 16 3 9 3 9, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर वो है, यही होता है लीप ईयर हो गए। तो लीप ईयर मतलब फरवरी कितने होगी 29 की, 29 की होगी। 26 के बाद कितने दिन हो गए, 3 दिन ये हो गए, और 24 दिन नेक्स्ट मंथ के होंगे। क्यों, मुझे 27 बनाना है। उसके बाद का अगला दिन 24 के बाद 25 मार्च 1996, ये आएगा कहाँ है, 25 मार्च 1996। समझ आई, मतलब कि मुझे बीच में 27 दिन छोड़ने हैं, या फिर तुम सीधा ऐड करो कि 4 + 28 जो भी आए वो डे होगा, 1 + 28 ये होगा, 29 + 28 ये होगा, 26 + 28 ये आएगा। पर ये देख लें कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं उस मंथ में, और ये लीप ईयर है या नहीं है, समझ आया, उस हिसाब से निकालते हैं। अब देखते हैं ये वाला,
ये देखो 12 equal squares 12 equal squares are placed to fit in at rectangle of diagonal 5 centimeter. अच्छा, there are no gaps, no rows, there are 3 rows containing 4 squares each. No gaps are left between adjacent square. What is the area of the square? कोई ये है रेक्टेंगल, ठीक है जी। इसका डायगोनल मुझे पता 5 है, ठीक है जी। देर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वेयर्स ईच। अच्छा 3 रो हैं तो एक रो ये होगी, 2 रो ये होगी और तीसरी वाली यही है। हर रो में 4 स्क्वेयर हैं, एक स्क्वेयर ये हो गया, 2 3 और ये चौथा मान लो 1 2 3 4, ये स्क्वेयर मान लो, यहाँ तक ये मान लो, ऐसे ही है ये सिर्फ। यार क्या यार, ऐसे ही है। एक ये हो गया, 2 3 4, 3 है ऐसे, 1 2 3 ये हो गए, ये इस तरीके से ये ऐसे आएंगे। ये स्क्वायर है। ये डायगोनल कितना पता है मुझे, ये है मेरा 5, डायगोनल मुझे 5 पता है कि ये 5 है। ये मैंने मान लिया ए है दोनों की साइड। जब ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये टोटल कितनी होगी 3 है। ये ए तो ये टोटल कितनी होगी 4 है। अच्छा पाइथागोरस लगा लूँ, ये 3 है, ये 4 है, तो 3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो 25 a स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो a इक्वल टू 1, एक वैल्यू 1 आ गई। तो लेंथ कितनी होगी 4 और ये 3। पूछा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। ईच स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1, वो तो 1 ही है, खत्म, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, ये एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस है, ये एक्चुअल प्रोग्रेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये पूछा मुझे नॉट करेक्ट, दिख रहा नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। अच्छा जी, और स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, वो है ये स्टेटमेंट। ऑन जून 1 द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। ऑन जून 1 द एक्चुअल प्रोग्रेस, यार ये फिगर तुम्हें दिखेगी कैसे, फिगर देखनी पड़ेगी तुम्हें। देखो पहली स्टेटमेंट में बोल के बताता हूँ, ऑन जून 1 द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। जून 1 को एक्चुअल प्रोग्रेस जो है वो लेस देन एक्सपेक्टेड है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सपेक्टेड ये थी, एक्चुअल ये है। देखो ये दिख रहा है, पहली स्टेटमेंट है ऑन जून 1 जून द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ये जून 1 को, एक्चुअल ये है, तो स्टेटमेंट करेक्ट होगी। दूसरी स्टेटमेंट है एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त का मंथ यहाँ से स्टार्ट है ऐसे, तो इसमें एक्चुअल रेट जो है वो ग्रेटेस्ट है। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी करेक्ट है। देखो ये रेट पहले था ऐसे, अब एकदम से स्लोप बढ़ा है इसका, तो एक्चुअल प्रोग्रेस क्या होगी, बहुत तेजी के साथ बढ़ी है इसमें। अच्छा थर्ड क्या है, द वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एक्सपेक्टेड टाइम ये था और कंप्लीट यहीं पे हो गया पहले ही, 1 सितंबर से पहले ही, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सितंबर एट नो टाइम वाज द एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। एक्चुअल प्रोग्रेस कभी भी, इनका ऐसा कहना कि कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हुई, एक्चुअल प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड से ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अगस्त के मंथ में ऐसा है, तो ये डी वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि अगस्त के मंथ में एक्चुअल प्रोग्रेस उससे ज़्यादा हो रही है। और हमें जो गलत स्टेटमेंट थी वही फाइंड करनी थी, वो डी वाली है, ये वाले ये है स्टेटमेंट, ये फिगर तुम देख ही लोगे। अब देखते हैं 60 सेकंड पे। फॉर अ स्पोर्ट्स मीट अ विनर स्टैंड कंपैरिजन
comprising 3 wooden blocks in the following form. There are 6 different colors available to choose from and each, अच्छा total color कितने 6 and each of 3 wooden blocks is to painted so that no 2 color of them has the same color. अच्छा सेम पेंट नहीं आना चाहिए, जो एक बार यूज हो गया दोबारा नहीं करेंगे हम उसे. In how many different ways can the winner stand be painted? अच्छा जी, कितने वेज में पेंट किया जा सकता है. देखो 3 ब्लॉक्स हैं 1 2 एंड 3. इसके लिए कितनी चॉइस है मेरे पास, 6 कलर है तो 6 ही चॉइस है. दूसरे के लिए 6 में से कोई एक तो यूज़ हो गया, बचेंगे कितने 5, तो दूसरे के लिए सिर्फ 5 है. उसमें से भी 5 में से भी एक यूज़ हो गया तो बचे कितने 4, तीसरे के लिए 4 ही चॉइस है. ये तो सिंपल था. 5 को 20 6 के 120, ये तो सिंपल था 120. भाई पहले के लिए, पहले बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है मेरे पास, 6 चॉइस है, क्योंकि 6 कलर थे मेरे पास. अब 6 में से एक यूज़ हो गया, उसको तो दोबारा यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कोई भी सेम कलर नहीं होना चाहिए, तो उसको तो यूज़ करेंगे नहीं. जैसे मान लो मेरे पास रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन वाइट, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन वाइट 1 2 3 4 5 और एक येलो. ये मान लो मैंने फर्स्ट पे 6 रेड यूज़ कर लिया. पहले के लिए 6 चॉइस थी, कोई भी ले सकता हूँ मैंने उसे, तो पहले के लिए 6 हो गई. इनमें से अब मैंने रेड यूज़ कर लिया तो बचे कितने 5 कलर. इनमें से मान लो मैंने वाइट यूज़ कर लिया तो 5 चॉइस थी उसके लिए. अच्छा जी, अब जब वाइट यूज़ हो गया तो चॉइस कितनी बची 1 2 3 4 सिर्फ, तो यही है 120 सिंपल.